डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पंजाब से लेकर दिल्ली तक इस वक्त सियासत का पारा 100 डिग्री के पार है। वजह है एक गिरफ्तारी और उसके बाद छिड़ा ऑल आउट पॉलिटिकल वॉर। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन एक बार फिर सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी ने पंजाब की राजनीति में भूचाल ला दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का सीधा और सीधा आरोप है, जहां जहां चुनाव आते हैं वहां वहां बीजेपी की जांच एजेंसियां एक्टिव हो जाती है। मान का दावा है कि सत्येंद्र जैन पंजाब आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी है, इसलिए उन्हें जानबूझकर टारगेट किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी का कहना है कि राजनीति छोड़िए, बात सबूतों की कीजिए। मामला दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में हुए करोड़ों के कथित टेंडर घोटाले का है। तो आज के इस एक्सक्लूसिव एक्सप्लेनर में उठाएंगे पर्दा सबसे बड़े सवाल से। क्या ये भ्रष्टाचार पर कानून का सीधा प्रहार है, या फिर इसके पीछे है पंजाब का कोई बड़ा सियासी गेम प्लान? कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के राउंड एवेन्यू कोर्ट से, जहां एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीपी सत्येंद्र जैन को लेकर पहुंची। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए। दिल्ली जल बोर्ड के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का अपग्रेडेशन टेंडर शर्तों में कथित तौर पर मनमाफिक बदलाव, नियमों की अनदेखी और आपराधिक साजिश का आरोप। जांच एजेंसी का दावा है कि दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी प्लांट को अपग्रेड करने के नाम पर नियमों को ताक पर रखा गया है। चहेती कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तों को बदला गया। यानी एसीबी का पूरा फोकस इस बात पर है कि जनता के पैसों का इस्तेमाल हुआ और उसका सीधा सौदा। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर आई, चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने मोर्चा संभाला और बीजेपी की क्रोनोलॉजी पर सवाल खड़े कर दिए। भगवंत मान का कहना है कि बीजेपी का एक ही फॉर्मूला है, जहां चुनाव आए वहां विरोधी नेताओं के घर एजेंसियां भेज दो। पंजाब में इसके पास जमीन नहीं है, इसलिए हमारे सह प्रभारी को जेल में डाल रहे हैं। मान का आरोप साफ है कि पंजाब में बीजेपी के पास ना तो जनाधार है और ना ही कोई मजबूत चेहरा। इसलिए आम आदमी पार्टी के संगठन को कमजोर करने के लिए सह प्रभारी सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी आम आदमी पार्टी से सिर्फ कानूनी मामला नहीं, बल्कि पंजाब के आने वाले चुनावों से जोड़ कर देख रही है। इस पूरे ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसियों के कानूनी दाव पेच पर ही बड़ा सवाल उठा दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि गिरफ्तारी का मकसद होता है कस्टडी में पूछताछ। जब कस्टडी मांगी ही नहीं गई तो गिरफ्तारी क्यों? क्या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने का स्टंट है? केजरीवाल का तर्क है कि अगर कोई एजेंसी किसी को भी गिरफ्तार करती है तो कस्टडी लेकर पूछताछ करती है, लेकिन इस मामले में कस्टडी ना मांगना यह साबित करता है कि यह कार्रवाई जांच के लिए नहीं, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के सियासी दबाव में की गई है। हमला सिर्फ मान और केजरीवाल तक सीमित नहीं रहा। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता अतिशी ने भी इसे केंद्र सरकार का पॉलिटिकल विज हंट करार दिया। अतिशी का कहना है कि बीजेपी शासित दिल्ली में कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आम आदमी पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है, लेकिन वहां एजेंसियां मौन है। अतिशी के मुताबिक सत्येंद्र जैन को पहले भी महीनों जेल में रखा गया, लेकिन साबित कुछ नहीं हो पाया। आम आदमी पार्टी का दावा है कि ये पूरी कवायद सिर्फ एक राजनीतिक टकराव का हिस्सा है। तो अब इस पूरे मामले को जरा ठंडे दिमाग से समझिए। इस वक्त देश के सामने दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां यानी नरेटिव तैर रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। आपका नरेटिव: चुनावी टाइमिंग, पंजाब में आम आदमी पार्टी संगठन को पंगु बनाने की चाल, भ्रष्टाचार पर वार, जल बोर्ड अवार्ड टेंडर में वित्तीय गड़बड़ी के पक्के सबूत, एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश। और कानूनी प्रक्रिया ये है कि किसी पद या पार्टी से परे होकर निष्पक्षता। एक तरफ राजनीतिक टाइमिंग की थ्योरी है तो दूसरी तरफ भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा।
अब सच क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अदालत की चौखट पर साबित होगा। सत्येंद्र जैन की इस गिरफ्तारी की गूंज दिल्ली से ज्यादा पंजाब के गलियारों में सुनाई दे रही है। भगवत मान जिस तरह से आक्रामक है, उससे साफ है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को पंजाब की जनता के बीच लेकर जाएगी और इसे पंजाब के साथ पक्षपात का मुद्दा बनाएगी। वहीं बीजेपी के लिए चुनौती ये होगी कि वे इस कार्रवाई को पूरी तरह से गैर राजनीतिक और विशुद्ध रूप से कानूनी साबित करें। आने वाले दिनों में ये जंग सड़कों से लेकर अदालतों तक और तीखी होने वाली है। तो तस्वीर साफ है, सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली और पंजाब का सियासी पारा उबाल पर है। जांच एजेंसी जहां इसे दिल्ली जल बोर्ड के एसटीपी टेंडर में हुई कथित धांधली पर कानूनी एक्शन बता रही है, वही आम आदमी पार्टी की पूरी ब्रिगेड इसे पंजाबी चुनावों से जुड़ी बीजेपी की एक बड़ी सियासी चाल करार दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये सचमुच भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार है या फिर पंजाब की सियासत में शह और मात का एक नया खेल? फैसला आने वाले दिनों में अदालत के कमरों से निकलेगा और जनता की अदालत तब होगी जब वो किस नैरेटिव पर भरोसा कर पाएंगे। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।